Good morning, students. Your history book lesson 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947. Now, our topic is the March to Dandi. जब पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो शुरू हो चुकी थी और उस समय में लोगों को लगा कि ऐसे ही ये जो पूर्ण स्वराज की बात हम करें ये ऐसे ही नहीं आने वाला, इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, लड़ना होगा, तब जाकर कहीं हम पूरी तरह से आज़ादी पा सकते हैं। गांधी जी ने क्या डिक्लेयर कर दिया था उस समय, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्ट लॉ है इसको तोड़ने के लिए एक मार्च, एक यात्रा करनी होगी। और उन्होंने क्यों क्यों करनी होगी, क्योंकि जो सॉल्ट जो था, जो कि एक अमीर और गरीब दोनों की ही ज़रूरत था है, और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। उस टैक्स को ख़त्म करने के लिए क्या करना ज़रूरी था, एक अपना जो रोष प्रकट करना ज़रूरी था, और उन्होंने वो एक मार्च के थ्रू किया था। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. ठीक है, 240 मील चलकर वो साबरमती जो एक कोस्टल टाउन था ऑफ डांडी, वहाँ पर पहुँचे। साबरमती से जाकर डांडी पहुँचे थे और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया था कि जो सॉल्ट था, एक नेचुरल चीज़ थी जो समुद्र के किनारे पर उन्होंने उसको इकट्ठा किया था, और उसके बाद उन्होंने साथ में क्या किया था, वाटर को बॉयल करके उसमें से सॉल्ट जो था उसको प्रोड्यूस किया था, जिससे उन्होंने उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की बात की थी कि ये जो है ये सभी की ज़रूरत है और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जैसे पीजेंट्स थे, ट्रिबल पीपल थे, औरतें थी, सभी ने क्या था इसमें बढ़ चढ़कर इनका हिस्सा लिया था। बहुत सारी एक बिजनेस फेडरेशन थी जिसने एक पैम्फलेट बनाया था, इस सॉल्ट इशू के ऊपर एक पैम्फलेट जारी किया था। जो सरकार थी उसने भी क्या था कि ये जो सत्याग्रही थे इनको क्रश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, इनको बहुत तरीक़ों से दबाने की कोशिश की, और हज़ारों लोगों को उस समय में क्या किया गया था, जेलों में डाल दिया गया था। उसी समय में एक्ट ऑफ 1935 जो था वो एक पास हो गया था। उसके बाद 1937 में जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स के बहुत सारे प्रांतों के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें से जो कांग्रेस थी 11 में से 7 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीत ली थी। 1939 जब इस इलेक्शंस के 2 साल बाद क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी वो शुरू हो गई। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि भारतीय जो है वो उनके लिए युद्ध लड़े, और वो उसके बदले में भारतीयों ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, भारतीयों की इस डिमांड को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे बहुत सारे, उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए वहाँ से अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया था। क्विट इंडिया एंड लेटर Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. महात्मा गांधी ने जो बीच का फेज चल रहा था, अभी 39 में शुरू हुई थी और 1945 में जो ये वॉर ख़त्म हुई थी, उसके बीच का जो फेज चल रहा था, उस समय में महात्मा गांधी ने क्या किया था कि एक नया एक और मूवमेंट चलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डू और डाई का नारा जो था उस समय उन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें इस जो भी हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं इसको हमने अहिंसा के रास्ते से ही करते रहना है। द गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मोमेंट स्प्रेड। उस समय में क्या हुआ, गांधी जी और बहुत सारे नेताओं को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया, लेकिन ये जो मोमेंट था तब भी चलता रहा, और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए और बहुत सारे क्या थे, घायल हो गए। लेकिन फिर भी जो भारतीय थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जो ये आज़ादी का नारा था इसको नहीं छोड़ा, और जो अंग्रेज़ों का राज था उसको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब क्या हुआ कि जैसे हम आज़ादी की ओर बढ़े थे, इसका मतलब था हम
इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसकी ओर भी बढ़ना शुरू हो गया था। उसके लिए क्या हुआ था, क्योंकि जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या कहा था कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो अपने लिए चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगैन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो कि हिंदू से बिल्कुल अलग था। दे the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s and 1930s। उस समय क्या था, हिंदू और मुस्लिम्स के जो ग्रुप्स थे 20s से 30s के टाइम में कभी कभी बीच बीच में उनकी क्या थी, छुटपुट टेंशन्स जो थी आपस में क्रिएट होना शुरू हो गई, मतलब कि मतभेद होने शुरू हो गए थे। The provisional elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority। जब 1937 में इलेक्शंस हुए तो उससे लगा कि जो ये मुस्लिम्स हैं ये कहीं ना कहीं मिनॉरिटी में, उनको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। The League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League। जो भी इलेक्शंस होते रहे उसमें क्या था कि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो लीग थी वो कहीं ना कहीं आपस में गुस्सा आ गए। when most कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल इन 1940, जब बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो जेल में थे, और उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी 1945 में ख़त्म हुई। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया, लोगों के पास आपस में एक वार्ता का मुद्दा रेडी कर दिया, जिसमें कांग्रेस लीग्स और के आपस में बातचीत किसके लिए शुरू कर दी, एक आज़ाद भारत के लिए उनकी बातचीत जो थी वो शुरू कर दी, और कहीं ना कहीं उनमें फूट डालो वाला काम जो था वो शुरू कर दिया। फूट डालने का काम उन्होंने शुरू किया, जिससे क्या था, उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो उनकी हमेशा की नीति रही थी, और उस नीति को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। Elections to the provinces were again held in 1946। 1946 में एक बार दोबारा से इलेक्शंस जो थे वो करवाए गए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग्स सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स वॉज स्पेक्टेकुलर। ठीक है, और क्या था कि जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी के लोग जो थे बिना किसी रिजर्वेशन के खड़े हो सकते थे, वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो था वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई थी वहाँ पर उनकी भी जीत जो थी वो शानदार रही। In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework of a free India। 1946 में ब्रिटिशर कैबिनेट जो थी उन्होंने 3 मेंबर्स को दिल्ली में भेजा, किस चीज़ को चेक करने के लिए, इस डिमांड को चेक करने के लिए कि क्या ये डिमांड जो है वो सही है, और दोबारा से एक नया फ्रेमवर्क फ्री इंडिया का बनाने के लिए उन्होंने शुरू किया। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल। अब क्या था, ये सब बातें होते होते क्या लगा कि ये जो पार्टीशन है ये अब होना अनिवार्य हो चुका है, ये होकर रहेगा। आफ्टर द फेलियर of the cabinet mission, the Muslim League decided on the mass agitation for winning its Pakistan demand। अब क्या था, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपनी पाकिस्तान की डिमांड को जो था वो और ज़्यादा मास एजिटेशन के रूप में तब्दील कर दिया, बदल दिया। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज द डायरेक्ट एक्शन डे। उन्होंने उसको डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में अनाउंस कर दिया, और ऑन दिस डे उसी दिन से क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दंगे जो थे कैलकाटा में भड़कने शुरू हुए और बहुत दिनों तक चले, जिसमें बहुत सारी डेथ्स हो गई। और क्या हुआ कि बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। 1947 के मार्च में नॉर्दर्न हिस्से जो थे वहाँ पर भी क्या था, ये विद्रोह जो था वो पूरी तरह से आपस में फैलना शुरू हो गया। many hundred thousand people were killed and numerous women had to face untold brutalities during the partition। अब क्या हुआ कि हज़ारों लोग जो थे वो मारे गए, और जो औरतें थी उनको
बहुत जो दर्दनाक परिस्थितियां थी उनमें से इस पार्टीशन के समय में उनको गुजरना पड़ा। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। ऐसे हज़ारों लाखों लोग थे जिनको कि अपने घर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। और क्या हुआ कि दूसरे देश में जाकर, दूसरे एरिया में जाकर क्या हुआ, जैसे जो पाकिस्तान का एरिया था वहाँ से लोग इंडिया में आए, और इंडिया का एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन के हिसाब से अगर हम कहें तो उस समय में क्या हुआ कि वो जो इंडिया से पाकिस्तान में गए थे वो अपने ही देशों में क्या हो गए, रिफ्यूजी की तरह उनको रहना पड़ा। पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज्ड मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज। पार्टीशन का क्या मतलब था कि भारत बदल गया, बहुत सारे उसके शहर बदल गए, और एक नई कंट्री पाकिस्तान जो थी जिसका जन्म हो गया। सो क्या था कि जो हमें देश को आज़ाद करवाने की जो खुशी थी, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, पार्टीशन का दुख जो था वो उसके साथ जुड़ गया, और वो हमेशा एक दर्द की दास्तां जो था वो सभी के दिलों में बसाकर चला गया।